ग्राम पंचायत तैयबपुर बढ़ा जटोल प्राथमिक विद्यालय तैयबपुर बढ़ा के परागण में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा मंत्री जसवंत सैनी ने मां सरस्वती की ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम प्रधान राजीव चौधरी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और गांव की गरीब जनता को ग्राम प्रधान चौधरी राजीव द्वारा कंबल वितरित किए गए। राजीव चौधरी ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश की पावन स्मृति चिन्ह देकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें, भारत संकल्प विकसित यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत को हर रूप में विकसित करना है, जैसे पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, पीएम उज्ज्वल योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम प्रमाण योजना, किसान क्रेडिट योजना, हर घर जल जीवन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन आदि योजना। तैयबपुर बढ़ा जटोल के ग्राम प्रधान राजीव चौधरी ने बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं। गांव स्वस्थ व स्वच्छ होगा, संक्रमण का खतरा कम होगा, गांव वासी शिक्षित होंगे तभी योजनाओं का लाभ होगा और हम सब विकसित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी नौजवान पीढ़ी नशे से दूर रहे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिजवान अली त्यागी डॉक्टर नितिन शर्मा से हुई। उन्होंने बताया, हम सभी का यही मकसद है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार किया जाए। इस मौके पर जसवंत सिंह मंत्री ने प्रधानमंत्री की योजनाओं से अवगत कराया और कहा, यह योजनाएं सभी गरीब अमीर सभी के लिए हैं, जो इसके योग्य है। राघव लखनपाल सांसद ने कहा, हमारी सरकार सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है और इसी पर कार्य करती है। यही कारण है देश के चारों ओर भाजपा का बोलबाला है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राजीव चौधरी, श्री जसवंत सिंह, राघव लखनपाल सांसद, महेंद्र सैनी, राजपाल सिंह जुड़ा, चरण सिंह, कोरवा चौधरी, करण सिंह चौधरी, सत्यपाल चौधरी, गजराज और श्रवण सिंह आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट सलीम फारूकी। जटोल तैयबपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में मुझे भी और सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी पूरी टीम के साथ आना हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं ग्राम प्रधान को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कराया। जो लाभार्थी है उनको योजनाओं की जानकारी दी गई। जो भावी लाभार्थी है उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको लाभ देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। देखिए, ऐसा कहने का उनका मतलब नहीं था कि भाजपा से जुड़िए तभी लाभ मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके मूल मंत्र के आधार पर मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी योजना का कहीं पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हर योजना का लाभ पात्र को सीधे बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। सबको लाभ मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। देखिए जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वो गारंटी है कि मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में देशवासियों के साथ खड़ा हूं, उनकी हर दुख में, हर तकलीफ में, हर संकट में। और ये गारंटी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में, गलियों में, मोहल्लों में सब लोगों तक, हर वर्ग तक पहुंचे। तो एक प्रकार से ये एक मॉनिटरिंग का भी एक माध्यम है कि योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करना। क्या बीपीएल के बारे में क्या? असल में वो माइक की आपके सामने हमने आयुष्मान कार्ड जो वितरित किए हैं, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की एक गारंटी है प्रति वर्ष की सरकार की। और इसमें सबसे पहले जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें आप बीपीएल कह रहे हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है और अगले 5 वर्षों तक का संकल्प ले लिया गया है। जो आवास योजना है उसके माध्यम से आवास दिए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तो सभी योजनाओं का लाभ और विशेष रूप से जिसे आप बीपीएल कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उस वर्ग को देने के लिए, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वो अंत्योदय का है कि जो सबसे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है कतार में, उसको सबसे आगे लाना है। आरक्षण के बारे में क्या है? कांग्रेस से 50% आरक्षण देने के लिए जो संविधान के अनुसार है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके अनुसार हमारी सरकार काम करती है और आगे भी करती रहेगी। सारी सीटें उत्तर प्रदेश की। जो संकल्प यात्रा है या मोदी जी की गारंटी की वजह लेकर चल रही है।
आज मेरे ग्राम पंचायत में इसका प्रोग्राम था, जिसमें माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी और जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं चौधरी राजपाल सिंह जी, और माननीय एमपी राघव पाल शर्मा जी, ये सभी यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। अधिकारीगण और सभी आए थे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, जिसका मैं इन सभी का और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, लाइटों के कार्य सभी गलियों में सभी उसमें स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई, फिर उसके बाद सभी सीसी इंटरलॉकिंग कराई गई, गांव में शौचालय बनवाए गए, पेंशन बनवाई गई, लोगों के जिनकी राशन कार्ड की प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम राशन कार्ड की सोल्व कराई गई, जो पेंशनों से वंचित थे उनकी पेंशनें बनवाई गई, और आगे भी कार्य चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। हमारे गाँव में इंटरलॉकिंग कराई गई है, सीसी कार्य कराए गए हैं, सीसी डलवाई गई हैं, जो काफी सड़कें मेरे गांव में कहीं पर भी कोई कच्चा नहीं बचा है, सभी पूर्ण रूप से पक्का हो चुका है। एक दो जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो सीसी हैं, वो सिर्फ इनकी टंकी वालों की वजह से रुकी पड़ी हैं। जैसे इनका काम खत्म होगा वो भी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। सुरक्षा के लिए देखिए, ये सरकार योगी सरकार चल रही है, सुरक्षा की तो इसमें कोई बात ही नहीं की जा सकती। और रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य पे ज्यादातर हम टाइम पर, जैसे पिछली बार कोरोना काल आया था, उसमें भी गाँव के लिए हमने सैनिटाइजर, फॉगिंग और ये सभी गाँव में कराते रहते हैं, और कैंपिंग भी लगवाते रहते हैं, जिससे गाँव वासियों का सभी का चेकअप भी कराते रहते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है तो गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर चेकअप कराए जाते हैं। संदेश तो यही देना चाहूंगा कि जो मेरी युवा पीढ़ी है, बस उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो नशाखोरी है इससे बचें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि ये नशाखोरी की अगर समस्या है तो ये बहुत ही खराब समस्या है और इससे पूरे परिवार नष्ट हो जाता है। क्षेत्रवासियों को और सभी ग्रामवासियों को और सभी अपनी पूरी टीम को मैं नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।